नमो नमः। मैं डॉक्टर दीप्ति राठौर इस यूट्यूब चैनल पर सभी संस्कृत प्रेमियों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा व्याख्यान है, जो विषय है, वो है संस्कृत महाकाव्य। संस्कृत महाकाव्य में ऐतिहासिक काव्यों सहित हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो संस्कृत काव्य साहित्य का जो मुख्य जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले तो हम ये देखें कि काव्य किसको कहते हैं। कवेः कर्म इति काव्यम्। भावम, भाव को भी कर्म कहते हैं, कवि का कर्म है उसे भी हम काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा दी है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य का जो रसात्मक जो काव्य है, वाक्य है, वही काव्य है। अर्थात संस्कृत के साहित्य शास्त्रियों ने ब्रह्मानंद सहोदर रस उसको काव्य की आत्मा घोषित किया है। इस दृष्टि से जो भी रचना पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में रसोन्मेष करा देने में समर्थ हो, वही काव्य हो सकती है। विभिन्न विधाओं की दृष्टि से काव्य के मुख्यतः दो भेद किए गए हैं। एक है दृश्य और दूसरा काव्य भेद है दृश्य श्रव्य। दृश्य का मतलब है कि ऐसा काव्य जिसका अभिनय किया जाए और जो नेत्रों के सहारा लेकर हृदय को आनंदित करे, वह है दृश्य। और साथ साथ श्रव्य, अभिनय किया जाता है तो बोला भी जाएगा, वाचा से वाणी से भी अभिनय किया जाएगा, तो वो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का काव्य कहलाएगा। और जो श्रव्य काव्य है, वो श्रव्य काव्य में केवल श्रवण ही मुख्य है। वह कानों के का आश्रय लेकर रसिक के चित्त को आनंदित करता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत जो हैं वो समस्त रूपक हैं और उपरूपक हैं। दृश्य का श्रव्य काव्य के अंतर्गत केवल जो श्रव्य काव्य है, उसमें आप इंडेक्स में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि श्रव्य और दृश्य श्रव्य मैंने दो भेद किए हैं। फिर श्रव्य के तीन भाग हैं, पद्य, चंपू और गद्य। और दृश्य श्रव्य का है नाटक आदि 10 रूपक तथा उसके 20 उपरूपक। अब जो श्रव्य काव्य है उसके पद्य के 3 भेद किए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो केवल महाकाव्य पर बात करेंगे। गद्य जो है वो 3 भागों में विभाजित है, कथा, आख्यायिका और निबंध। तो आज का जो विषय है वो केवल महाकाव्य है। आपने इस सारणी के माध्यम से समझ लिया होगा कि काव्य के हम कितने प्रकार के भेद कर सकते हैं। जो वर्गीकरण जो है उससे आप ये स्पष्ट हो गया है कि इस व्याख्यान का जो विवेच्य विषय है वो महाकाव्य श्रव्य, श्रव्य यानी श्रवणेन्द्रिय गोचर, श्रवण यानी कानों की इंद्रियों के द्वारा जो गोचर किया जा सके, जो समझा जा सके, वह काव्य का ही प्रकार है। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका क्या लक्षण है, इस समाधान के लिए हम विभिन्न काव्य शास्त्रियों के जो उन्होंने मत दिए हैं, महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को अपने अपने ग्रंथों में जो परिभाषित किया है, उनको हम देखेंगे। उन काव्य शास्त्रियों में सबसे पहले नाम आचार्य भामा का आता है, किंतु आचार्य दंडी का जो महाकाव्य विषयक जो परिभाषा है वो सर्वाधिक मान्य है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में, आचार्य विश्वनाथ का जो ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है, काव्यशास्त्र जो ग्रंथ है, उसका नाम है साहित्य दर्पण। उसके 6ठे अध्याय के उसमें से 315 से लेकर 325 श्लोकों में उन्होंने महाकाव्य के लक्षण वर्णित किए हैं।
आप देख सकते हैं साहित्य दर्पण के 6ठे अध्याय के 315 से 325 जो कारिकाएँ हैं उनमें महाकाव्य के लक्षण वर्णित हैं। किंतु वास्तविकता यही है कि दंडी के पश्चात परवर्ती सभी शास्त्रकारों ने दंडी की परिभाषा को ही विभिन्न रूपों में स्पष्ट किया। अब दंडी ने जो काव्य दिया है उनका जो ग्रंथ है काव्यादर्श, दंडी का काव्य शास्त्र का जो ग्रंथ है वो है काव्यादर्श। उसके पहले अध्याय की कारिका संख्या 14 से लेकर 19 तक जो मैं अपनी स्लाइड पर भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन कारिका को मैं एक बार वाचन कर देती हूँ और आप उसके बाद उसको एक एक करके मैं समझाती भी जाऊँगी। सर्गबंधु महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इतिहास कथोद्भूतम इतरद्वा सदाश्रयम चतुर्वर्गफलोपेतं चतुरोदात्तनायकं नगर अर्णव शैल ऋतु चंद्रिका अर्क उदय वर्णनैः उद्यान सलिल क्रीड़ा मधुपान रतोत्सवैः विप्रलम्भैः विवाहिश्च कुमारोदय वर्णनैः मंत्रदूत प्रयाणजी नायकाभ्युदयैरपि अलङ्कृतम् असंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरं सर्गैः विस्तीर्णैः श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तैः उपैत्यं लोकरञ्जकं काव्यं कल्पान्तरस्थायी जाते समलंकृतिः। अब ये जो काव्य का जो मैंने श्लोक का वाचन किया उसको एक बार समझें। सबसे पहले कह रहा है सर्गबंधों का महाकाव्यम। सर्गबंध को का महाकाव्य कहा जाता है, जो सर्गों से युक्त है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। उसका मुख्य लक्षण यही है कि महाकाव्य जो है वो सर्गयुक्त होना चाहिए। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्दोषापि तन्मुखम, कि इनका जो कथा वस्तु है सर्गबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। न तो ज़्यादा लघु हो और न ही अति दीर्घ हो। सर्गई अनति विस्तीर्णैः श्रव्यवृत्तैः, है ना। अब महाकाव्य की जो कथा वस्तु है वो केवल कल्पना नहीं होनी चाहिए, उसे किसी प्राचीन आख्यान ऐतिहासिक वृत्त के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें किसी महापुरुष के जीवन से संबद्ध हो, संबंधित घटना का वृत्तांत का वर्णन किया गया। इतिहास कथोद्भूतम वितरत सदाश्रयम चतुर्वर्ग फलोपेतम चतुर उदात्तनायक। चतुर्वर्ग जो पुरुषार्थ के चतुश्रय हैं वही चतुर्वर्ग, उनका कहीं फल की प्राप्ति दिखाई जाए और साथ ही उसमें क्या हो, उदात्त नायक होना चाहिए। उसका जो नायक है वो उदात्त गुण से युक्त होना चाहिए, धीरोदात्त नायक होना चाहिए। महाकाव्य का नायक कोई देवता हो, कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए, जिसमें धीरोदात्त नायक के गुण विद्यमान होने चाहिए। नायक एक भी हो सकता है अथवा एक ही वंश में उत्पन्न अनेक भी हो सकते हैं, जैसा कि रघुवंश महाकाव्य में है, अथवा वहाँ सूर्यवंशी अनेक राजाओं का वर्णन है। चौथा बिंदु है कि महाकाव्य में नगर अर्णव शैल पर्वत ऋतु चंद्रमा अर्क सूर्य उदय का वर्णन, उद्यान सलिल उद्यान जल है ना, पानी का कहीं, संध्या सूर्य चंद्र रात्रि प्रदोष अंधकार दिन प्रभात शिकार पर्वत ऋतु वन सागर नगर रण प्रयाण विवाह मंत्रणा आदि की मंत्रदूत प्रयाण जी है ना, ये इस प्रकार के यथास्थान उसका वर्णन किया जाना चाहिए। दूसरा, महाकाव्य में श्रृंगार वीर और करुण रस में से कोई एक प्रधान हो तथा शेष रस गौण होने चाहिए। महाकाव्य में मुख प्रतिमुख और पंच संधियों का भी सन्निवेश होना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा चतुर्वर्ग फलोपेतम।
उसके बाद महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान है। मंगलाचरण कैसा हो? आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। द्वितीय पंक्ति में देखें, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो, वापी आशीर्वादात्मक हो, नमस्कारात्मक हो, कथा वस्तु निर्देशात्मक हो। यानी इसमें कहीं पर दुर्जनों की निंदा तथा सज्जनों का गुण कीर्तन भी किया जा सकता है, ये भी इसमें आप लिख सकते हैं। और प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का विधान किया जाए, किंतु सर्गांत पद्यों में छंद का परिवर्तन किया जा सकता है। और संक्षेप में ये जो आपने काव्य का लक्षण है ये आपने सुना। काव्य के इन लक्षणों का विधान उस समय किया गया जब संस्कृत में अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य ग्रंथों के निर्माण के बाद ही लक्षण ग्रंथों की रचना होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दंडी ने अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि महाकाव्यों की रचनाओं को लक्ष्य में रखकर ही उपर्युक्त लक्षणों की सूची तैयार की होगी, परंतु यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इन लक्षणों का अक्षरशः निर्वाह किसी भी महाकाव्य में दिखाई नहीं देता है। कालिदासोत्तरकालीन काव्यों में इन लक्षणों का पालन अधिक दिखाई देता है। अब है कि महाकाव्य का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। वेद जो हैं वो हमारे सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं और प्राचीनतम भी हैं। वेदों में भी ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। अतः किसी भी साहित्यिक विधा के प्रारंभिक सूत्रों का जब प्रश्न समक्ष आता है तब सर्वप्रथम हम ऋग्वेद की ओर ध्यान हमारा जाता है। यही स्थिति महाकाव्य के उद्भव को लेकर भी है। यद्यपि आज विद्वानों का सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि भारतीय कवियों को काव्य की प्रेरणा आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण तथा कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली, तथापि महाकाव्यों की उत्पत्ति का बीज हमें वेदों से प्राप्त होता है। विद्वानों ने इस दृष्टि से वेदों का अध्ययन करके लिखा है कि ऋग्वेद में कतिपय स्थल ऐसे भी प्राप्त होते हैं जहाँ मंत्र दृष्टा ऋषि की वाणी में काव्य प्रतिभा दृष्टिगत होती है। वेद में प्राप्त नाराशंसी ऋचाओं में जहाँ तत्कालीन दानशील राजाओं की स्तुतियाँ हैं, हमें काव्यत्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इसी प्रकार अथर्ववेद की उन ऋचाओं में भी काव्यत्व है जहाँ राजा परीक्षित के सौख्य का वर्णन। ब्राह्मण ग्रंथों ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्रोपाख्यान, शुनहशेप कथा तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान में भी काव्यत्व प्रचुर मात्रा में है, किंतु जिसे हम वास्तविक काव्य शैली कहते हैं उसका पूर्ण परिपाक संपूर्ण वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। वस्तु स्थिति यह है कि काव्य का पूर्ण परिपाक वेदों एवं तत्कालीन अन्य ग्रंथों में न होकर रामायण एवं महाभारत में ही प्राप्त होता है। इतिहासकार पांडे और व्यास ने अपने संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, ये उनकी पुस्तक है संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, उसमें स्पष्टतया यह तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः संस्कृत का आदि महाकाव्य रामायण ही है। यही उस काव्यधारा का उद्गम है जो भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ आदि विभिन्न स्रोतों में विभक्त होकर संस्कृत काव्य कानन को चिरकाल से सींचती चली आई है। रामायण की सरल, मनोहर एवं अलंकृत काव्य शैली ने कालिदास और अश्वघोष जैसे महाकवियों को पूर्णतः प्रभावित किया है तथा परवर्ती कवियों के समक्ष महाकाव्य का आदर्श उपस्थित किया। रामायण की भांति महाभारत में भी कहीं कहीं काव्य शैली लक्षित होती है, किंतु उसका मुख्य विषय काव्य नहीं अपितु इतिहास है। यद्यपि महाकाव्य की उत्पत्ति कब हुई तथा सर्वप्रथम कौन सा महाकाव्य लिखा गया इसे ठीक ठीक बतलाना कठिन है, तथापि संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों की विकास परंपरा में संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय, तीन मुनियों में का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 मुनि हैं, पाणिनि,
वररुचि और पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रुद्रट कृत काव्यालंकार सूत्र, रुद्रट का ग्रंथ है, काव्यशास्त्र का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। उनके टीकाकार नभि साधु ने पाणिनि द्वारा रचित 2 महाकाव्यों जाम्बवती विजय तथा पाताल विजय का उल्लेख किया। विद्वानों का मत है कि दोनों काव्य वस्तुतः एक हैं और नाम अलग अलग हैं। ये ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, परंतु इनका परिचय अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। क्षेमेंद्र ने पाणिनि के उपजाति छंदों की बड़ी प्रशंसा की है। बहुत से विद्वान कवि पाणिनि को वैयाकरण पाणिनि से भिन्न मानते हैं, क्योंकि उनके श्लोकों में व्याकरण के नियमों की अवहेलना है। पाणिनि व्याकरण वैयाकरण भी हैं, ये कहते हैं वो वैयाकरण नहीं है, ये पाणिनि अलग है। परंतु संप्रदाय दोनों का एक ही मानता है। राजशेखर ने व्याकरण के रचयिता और जाम्बवती विजय के कर्ता पाणिनि को अभिन्न ही माना है, भिन्न नहीं, अलग अलग नहीं है, उन्होंने एक ही कहा है। वररुचि के नाम से भी अनेक सुंदर श्लोक विभिन्न सुभाषित संग्रहों में उपलब्ध होते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन कवि वररुचि की अष्टाध्यायी की वार्तिककार के कात्यायन से अभिन्न माना है। पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि वररुचि और कात्यायन ने भी एक काव्य लिखा था। विरचित इस काव्य का नाम संभवतः कंठाभरण था, जैसा कि राजशेखर ने स्पष्ट भी किया है। यथार्थता कथनम नाम्नि मा भूत वररुचेरिह व्यधत्त कंठाभरणम यह सदारोहण प्रिय। पतंजलि 150वीं ईस्वी पूर्व अपने महाभाष्य में काव्य साहित्य के पूर्ण परिचय प्रतीत होते हैं। एक और वे अपना भारत से परिचय व्यक्त करते हैं, दूसरी ओर वे कंसवध बलिवध नामक 2 नाटकों का निर्देश करते हैं, जहाँ वे वररुच काव्य और वासुदत्ता, सुमनोत्तरा और भयभरथी आख्यायिकाओं का भी उल्लेख करते हैं। वहाँ वे काव्य शैली में रचित पद्यों की कतिपय पंक्तियाँ भी उद्धृत करते हैं। यद्यपि ये रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी उनके नामोल्लेख से ये सिद्ध होता है कि ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी के बहुत पहले काव्य साहित्य की समस्त विधाओं का महाकाव्य, गीति काव्य, लोक कथा, नीति कथा तथा नाटक का पूर्ण प्रसार था। शिलालेखों में अलंकृत काव्य ईसा की प्रथम जो शताब्दी है उसके आसपास की कतिपय शिलालेख उपलब्ध होते हैं, जिनकी भाषा शैली का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उस समय का काव्य साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। रुद्रदामन का गिरनार वाला शिलालेख, या आप प्राचीन भारत के जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ भी जब आप शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो जिन छात्रों के पास इतिहास है तो वो उसमें इतिहास में जब शिलालेखों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी आप इस चीज़ को जानेंगे। गिरनार वाला शिलालेख जो है उसका जिसका समय 150वीं ईसा ईस्वी है, अलंकृत काव्यशैली का नमूना है। लगभग इसी समय के पुलुमाई के नासिक वाले प्राकृत शिलालेख से भी ये बात प्रमाणित होती है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिक्षेणकृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जो कि 350 ईस्वी सुंदर और समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य की स्मरणीय प्रगति वत्स भट्टी के मंदसौर के अभिलेख से भी स्पष्ट है, मंदसौर का अभिलेख है उससे भी स्पष्ट है। सूर्य मंदिर के संदर्भ में लिखा गया है कि यह अभिलेख 44 श्लोकों में है। यह समस्त शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि काव्य प्रगति अखंड रूप से तथा अबाध गति से होती आई है। इन शिलालेखों की भाषा शैली इस बात के संकेत प्रदान करती है कि उसके पूर्व अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी। और जहाँ तक संस्कृत महाकाव्यों की विकास परंपरा का संबंध है, महाकवि अश्वघोष तथा महाकवि कालिदास के समय को पूर्वापरता आज तक विवादास्पद ही है। विद्वानों का एक समूह जहाँ अश्वघोष को प्रथम कवि मानकर बुद्ध चरित को महाकाव्य परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ मानता है, वहीं दूसरा समूह कालिदास की प्रथम कवि मानकर कुमार संभव को प्रथम महाकाव्य के रूप में मानते हैं। हमने अश्वघोष की प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि अश्वघोष का स्थिति काल सुनिश्चित है, जबकि कालिदास की स्थिति काल के संदर्भ में आज भी विद्वान एक मत नहीं है। इसलिए आज के व्याख्यान बस इतना ही। अगले व्याख्यान का हम जो विषय रहेगा
वो अश्वघोष है। जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि हमने अश्वघोष को पहले लिया है, तो महाकाव्यों में हम अगले व्याख्यान में अश्वघोष के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए इति शम शुभम भूयात्।